कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी के मौजूदगी भर से मन को एक गहरा सुकून मिल जाए? आज हम एक ऐसे ही संत प्रेमानंद जी महाराज की कहानी में उतरने वाले हैं, जिनका जीवन अटूट विश्वास और प्रेम का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को और करीब से जानते हैं। कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के आसपास एक ऐसी शक्तिशाली शांति है कि मन बस वृंदावन की गलियों में पहुंच जाता है। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव है और जो कोई भी उनकी बातें सुनता है वो कुछ देर के लिए तो दुनिया की सारी भागदौड़ भूल ही जाता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। एक असाधारण बालक, उनका जन्म हुआ अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से, और वो भी एक ऐसे पवित्र परिवार में जहां त्याग और संन्यास की परंपरा मानो विरासत में मिली थी। मतलब उनके बचपन की ये घटनाएं बताती हैं कि उनका रास्ता तो शायद पहले से ही तय था। सोचकर देखिए, 5 साल की उम्र, जहां ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वो घंटों तक रामायण और गीता की कथाएं सुनते थे। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और ये था वो पल, उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। पर उनका इरादा पक्का था। जेब में एक पैसा नहीं, आगे का कोई प्लान नहीं, बस एक जिद थी ईश्वर को पाने की। और एक रात वो घर से निकल पड़े। यहीं से उनकी त्याग और भक्ति की अनोखी कहानी शुरू हुई। घर से निकलकर वो सीधे पहुंचे काशी, संतों की नगरी। और यहीं गंगा के घाटों पर मंदिरों की घंटियों के बीच उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। काशी में उनका जीवन जानते हैं कैसा था? एकदम 2 अलग दुनियाओं जैसा। बाहर से देखें तो जबरदस्त संघर्ष, कई दिन बिना कुछ खाए सिर्फ गंगा जल पीकर गुजर जाते, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक गजब की शांति थी जो उन्हें घंटों ध्यान करने से मिलती थी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इन मुश्किलों को कभी मुश्किल माना ही नहीं। वो कहते थे, जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। ये कोई आम बात नहीं है, ये उनकी जबरदस्त अंदरूनी ताकत को दिखाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वृंदावन, प्रेम का सागर। काशी में उनकी तपस्या चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उनके मन में एक नाम गूंजा, वृंदावन। एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। हुआ ये कि काशी में उन्होंने पहली बार रासलीला देखी। बस वो एक पल ही काफी था। राधा कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, वो बांसुरी की धुन, सब कुछ उनके दिल में उतर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अपने घर बुला रहा है। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी असली मंजिल तो वृंदावन ही है। तो बस वो चल पड़े वृंदावन की ओर, और वहां पहुंचकर उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक औपचारिक रूप लिया। सबसे पहले उन्हें शरणागति मंत्र मिला, फिर उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से, और आखिर में उन्हें सहचारी भाव की दीक्षा मिली जो उनकी भक्ति का केंद्र बन गई। अब ये सहचारी भाव क्या है? ये भक्ति का एक बहुत ही प्यारा और गहरा रूप है। इसमें भक्त खुद को राधा रानी की सखी, मतलब उनकी दोस्त मानकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है। मतलब भगवान से मालिक वाला नहीं, बल्कि दोस्ती वाला रिश्ता। और यही दीक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। गुरु सेवा से सिद्धि। दीक्षा तो मिल गई, पर असली साधना अब शुरू हुई। अनिरुद्ध के जीवन का एक नया चैप्टर खुला, गुरु की सेवा। और यही वो दौर था जिसने अनिरुद्ध कुमार पांडे को हम सबके प्रिय प्रेमानंद जी महाराज में बदल दिया। 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल। सोचिए, 1 दशक तक उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। हर छोटा बड़ा काम, खाना बनाने से लेकर कुटिया की सफाई तक। और उनके लिए ये कोई बोझ नहीं था, बल्कि यही उनकी पूजा थी, उनका आनंद था। इसी सेवा ने उन्हें सिखाया कि असल में समर्पण क्या होता है। और इसी निस्वार्थ सेवा और गहरी साधना का फल था कि अनिरुद्ध कुमार पांडे का पूरी तरह से रूपांतरण हो गया। वो बन गए श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये उनकी नई पहचान थी। एक रसिक संत की पहचान जो हर पल बस दिव्य प्रेम के आनंद में जीता है। फिर साल 2016 में उन्होंने अपनी सेवा ही सच्ची भक्ति है वाली सोच को जमीन पर उतारा और श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की शुरुआत की। ये ट्रस्ट आज सैकड़ों लोगों को रोजाना मुफ्त खाना खिलाता है, जरूरतमंदों का इलाज करवाता है, सत्संग का आयोजन करता है। मतलब सेवा और भक्ति का एक अद्भुत संगम है।
यहाँ तक सब कुछ एक दिव्य कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन अब हम बात करेंगे उनके जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान की, एक ऐसी चुनौती जिसने उनकी आस्था को, उनके शरीर को, हर चीज को आजमाया। सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था, कहा आपके पास बस 4 से 5 साल हैं। ये एक ऐसी खबर है जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे, लेकिन महाराज जी की प्रतिक्रिया कुछ और ही थी। एक सवाल मन में आता है ना कि जब शरीर खुद इतने दर्द में हो तो कोई औरों की सेवा के बारे में कैसे सोच सकता है? कहाँ से आती है इतनी ताकत? इसका जवाब ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। कई भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले, जो राधा रानी की इच्छा है वही होगा। ये होता है सच्चा समर्पण। और नतीजा देखिए, उनकी आस्था उनके शरीर से कई ज्यादा मजबूत निकली। आज भी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, शरीर में कितना दर्द होगा हम सोच भी नहीं सकते, पर उनका नियम नहीं टूटता। रोज सत्संग होता है, रोज वृंदावन परिक्रमा होती है। ये शरीर पर आत्मा की जीत का जीता जागता सबूत है। उनके इसी प्रेम और सादगी ने सबको अपनी ओर खींचा है। आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े नाम, विराट कोहली से लेकर द ग्रेट खली तक, हर कोई उनके पास सुकून और मार्गदर्शन के लिए पहुंचा है। उन्होंने आध्यात्म को इतना सरल बना दिया है कि हर कोई उससे जुड़ सकता है। तो उनके जीवन से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि जब आप खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देते हैं तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई शारीरिक कष्ट आपकी आत्मा के तेज को कम नहीं कर सकता। असली शांति परेशानियां खत्म होने में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास बनाए रखने में है। और उनकी सारी शिक्षा का निचोड़ बस एक लाइन में है, राधा रानी की शरण लो, सब ठीक हो जाएगा। कितना सरल है ना? पर कितना गहरा भी। ये एक ऐसा संदेश है जो हर निराश मन में उम्मीद जगा सकता है। और आखिर में उनका जीवन हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक सार्थक जीवन का असली मतलब क्या है? उसकी लंबाई या फिर उसकी भक्ति की गहराई? इसका जवाब शायद हमें प्रेमानंद जी महाराज के जीवन को देखकर ही मिलता है।